जिसके पास धन कम है वो भी दुखी है, और बहुत धन है वो भी दुखी है। आपको लगता होगा कि हमारे पास अभी धन कम है तो थोड़ा दुख है। आप पता कर लीजिए, जिसके पास ज़्यादा धन है वो आपसे ज़्यादा दुखी है। जिसके पास बेटा है वो भी दुखी है, और जिसके पास बेटा नहीं है वो भी दुखी है। जिसके पास बेटा नहीं है वो उससे ज़्यादा दुखी वो है जिसके पास बेटा है। बहुत ऐसे माताएं आपको मिल जाएंगे जो कहें क्या कहें, चार चार बेटे हैं, चारों को एक गिलास पानी तक नहीं देता। पिता दुखी हैं, माता दुखी हैं। जिसके पास धन है वो दुखी है, जो निर्धन है वो दुखी है। कौन सुखी है? कोई कहता है झोपड़ी है इसलिए दुख है, जिस दिन हम पक्का घर बना लेंगे सुखी हो जाएंगे। अब पक्का घर बन गया तो और ज़्यादा दुख बढ़ गया, क्योंकि अब घर का रखवाली करना है, घर का रंगाई पुताई करना है, और खर्चा बढ़ गया। किसी न किसी रूप में दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो यदि ये मानते हैं कि कोई आदमी गरीब है इसलिए दुखी है, कोई आदमी के जीवन में घर मकान नहीं है इसलिए दुखी है, किसी को भोजन नहीं मिलता है इसलिए दुखी है, या किसी को बेटा नहीं इसलिए दुखी है, साहब कहते हैं नहीं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। वे कहते हैं जो शरीर धारण किया वो कोई सुखी है ही नहीं। शरीर जिसने भी धारण किया, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं या मेरी बात जहाँ कोई सुन रहे हैं, आप खुद विचार करिए कि आपके जीवन में सुख है। कभी न कभी आप विचार करिए, जब आप खेत में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, बेटा पुतोह के लिए कुछ भी आप कर रहे हैं, बेटे बहू के लिए जो भी आप कर रहे हैं, जब खाली समय में 10 मिनट आंख बंद करके बैठिए और सोचिए कि हमको कितना सुख मिला, आज तक हम कितना सुखी हुए, तो आपको लगेगा कि न धन से कभी सुख मिला, न बेटे से मिला, न जमीन से मिला, न घर से मिला। आखिर हम कर क्या रहे हैं? ये जीवन दुख काटने के लिए थोड़े मिला है, ये जीवन व्याकुलता के लिए नहीं मिला है, ये जीवन सुख शांति समृद्धि के लिए मिला है। सुख मिलेगा कैसे, ये सवाल है। दुख तो है, पर सुख का रास्ता क्या है? बेटे वाले भी दुखी हैं, बिना बेटे वाले भी दुखी हैं, फिर सुखी कौन है? और किसको सुख मिलता है, और कैसे सुख मिलेगा? क्या रास्ता है, क्या मार्ग है? कभी विचार किए? यही वो सत्संग जगह है जहां हमें वो ज्ञान मिलता है कि अगर हम थोड़ा भी समय सत्संग में देते हैं तो हमें सुख से जीने का रास्ता मिलता है। बेटा रहे न रहे, धन रहे न रहे, घर रहे न रहे, सुख कैसे मिलेगा, इसका रास्ता ये सत्संग में मिलता है। मैंने कहा कि जो व्यक्ति आज नहीं है, जिनकी स्मृति में हम सत्संग कर रहे हैं, जो आज है, वो लोग दुनियादारी में लिप्त होकर के भी सत्संग नहीं कर पाते, धन धान्य से संपन्न होकर के भी सत्संग नहीं कर पाते। सब कुछ है। जब कुछ नहीं था तो आदमी मंदिर में जाके गुरु के पास जाके रोता था, गुरु जी हम गरीब हैं, हमको धन दे दीजिए। संयोग से धन मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब आदमी फिर भी रो रहा है कि सब कुछ मिल गया पर सुख नहीं मिला। साहब ने कहा ये सत्संग ही है जहां सुख मिल सकता है, ये सत्संग ही है जहां से आपको शांति का रास्ता मिल सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, जब वे थे तो हमारे आपके तरह वो भी भोजन कर रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, वो भी शरीर संसार के लिए काम कर रहे थे, वो भी अपना दुनियादारी का जो भी था काम कर रहे थे, अच्छा काम भी कर रहे थे, धर्म का काम जो भी जीवन में उपयुक्त था कर रहे थे। आज वो नहीं है तो उनका कुछ भी नहीं है। आज हम और आप इस धरती पर हैं तो सब कुछ लगता है, ये बना लें, ये कर लें, गाड़ी ले लें, घर ले लें। अब मान लीजिए अचानक प्राण निकल गया तो गाड़ी घर बंगला तो छोड़िए, शरीर में भी अगर कौवा और चील चोंच मारेगा तो आपका हाथ उसको रोक नहीं पाएगा। इस शरीर इतना लाचार हो जाएगा। अगर अभी प्राण निकल जाए शरीर से तो सोचिए, जो शरीर अभी आप
गर्मी से हम परेशान हैं सब लोग, गर्मी लग रही है, प्राण निकल जाए, शरीर धूप में पड़ा रहेगा, एक भी बार शरीर कहेगा कि हमको धूप लग रहा है, चाहे वो जल के राख हो जाए। और धूप तो छोड़िए, उस शरीर को चिता में रख करके आग लगा दिया जाता है। अभी आप भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन बनाते समय हल्का सा हाथ में आग लग जाए, चूल्हे की ताप लग जाए, तवा पर हाथ लग जाए, कढ़ाई में हाथ लग जाए, आदमी कहता है क्या करें, हाथ जल गया, दवाई लगाते हैं। लेकिन जब प्राण निकल जाएगा, पूरा शरीर आग पर रख दिया जाएगा, धू धू करके शरीर जल जाएगा, क्या रह जाएगा? तब कहेंगे कि जल रहा है शरीर। अभी थोड़ा सा आग का छाया पड़ जाए सामने, आदमी रोने लगता है, परेशान होने लगता है। धूप से बचने के लिए देखिए कूलर की व्यवस्था की गई, क्यों? क्योंकि अभी शरीर में आत्मा है, और आत्मा है तो सुख दुख दर्द का महसूस करता है शरीर, चोट को महसूस करता है शरीर। लेकिन आत्मा जब निकल जाएगा तो इस शरीर को रेल के पटरी पर डाल दीजिए, शरीर मना नहीं करेगा, काहे रख दिया, कोई दर्द नहीं होगा। आग में रख दीजिए, पहाड़ पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, बम से उड़ा दीजिए, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आत्मा है शरीर में, हम जिंदा हैं तो सुख दुख का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है, सब कुछ का पता चलता है। साहब ने कहा जिंदा जब तक हैं तभी तक कल्याण भी कर सकते हैं, जब तक जिंदा हैं तभी तक सत्संग कर सकते हैं, तभी तक संत दर्शन कर सकते हैं। और जीवन में दुखों से मुक्ति अगर चाहते हैं, सदा सदा के लिए अगर सुख शांति चाहते हैं, तो सत्संग ही एक सहारा है। अगर सत्संग आप करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, निश्चित मानिए जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और सत्संग करता है, वो इस धरती पर कभी दुखी नहीं रह सकता। मैंने कहा ना कि धन है वो भी दुखी है, निर्धन है वो भी दुखी है, लेकिन जिसके पास भक्ति का धन है वो दुखी नहीं है। जिसके पास प्रेम का धन है वो दुखी नहीं है, जिसके पास सत्य का धन है वो दुखी नहीं है। टाटा बिरला डालमिया भी दुखी है। आपके आसपास अगर कोई बहुत ज्यादा धनी आदमी होगा तो जरा उसको देखिएगा जाके, बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती। कहाँ है धन? क्या कर लिया धन? अगर धन होते हुए आपको नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, शरीर में रोग आ गया है, वो धन किस काम का? इसलिए सत्संग जिस धन का पता बताता है कि आप थोड़ा ही जीवन बिताइए, थोड़ा ही इस धरती पर रहिए, लेकिन सत्संग कभी मत छोड़िए। सत्संग में जब हम मन लगाते हैं ना, तो जो थोड़ा भी मन अगर हम सत्संग में लगाते हैं तो उससे जीवन में भक्ति जागृत होती। और जो व्यक्ति गुरु की भक्ति करता है फिर वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन हम संसार में इतने ज्यादा व्याकुल हो गए हैं कि सत्संग और भक्ति का कोई अर्थ आज आदमी के लिए नहीं। आज सुबह से आदमी उठता है, आप कहिए किसी को कि चलो सत्संग में चलना है, आदमी कहता है देखो भाई टाइम नहीं है। तो कहाँ जाना है? एकदम सुबह से आदमी परेशान है कि खेत जाना है, फिर खेत से लौटेंगे, नहाना है, भोजन करना है, फिर बाजार जाना है, फिर कहीं ऑफिस जाना है, फिर किसी से मिलने जाना है, फिर बच्चों का फीस देने जाना है, एडमिशन कराने जाना है, फिर मित्रों से मिलने जाना है, शादी में जाना है। 24 घंटे का पूरा सिस्टम आदमी बना रखा है। लेकिन ये सारा काम तो आदमी गिना देता है, लेकिन 10 मिनट का समय सत्संग में जाके देना है, आदमी कहता है नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। सत्संग के लिए टाइम नहीं है, लेकिन जिस दिन मौत आ जाएगी टाइम ही टाइम मिल जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब कुछ में ब्रेक लग जाएगा। मौत सब टाइम दे देता है। मौत कितना भी बिजी आदमी हो, कितना भी व्यस्त आदमी हो, मौत उसको ब्रेक लगा देता है कि जाओ आज से तुम्हारी सारी व्यस्तता खत्म, अब रोते रहो, अब यहीं विराम हो गया, अब कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। आदमी कहता है अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर सड़क पर आ जाएगा, रोड पर आ जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। और उसी समय मौत आती है, कहती नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो।
आदमी को झूठा घमंड हो जाता है कि हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा, हमारे वजह से घर चल रहा है। बड़े बुजुर्ग को भी कई बार ये घमंड हो जाता है कि हम नहीं रहेंगे तो बच्चे रोड पर आ जाएंगे। लेकिन एक बात जानिए, इस धरती पर जो भी जन्म लिया है अपने कर्म के अनुसार जन्म लिया है, और सबके कर्म के अनुसार ही सबको फल और भोजन मिलता है। जो आदमी पुरुषार्थ करता है, यहाँ मेहनत करता है और ईमानदारी से करता है, उसको बढ़िया भोजन मिलता है, जीवन भर मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे, कोई पिता ये सोच ले कि मैं नहीं रहूंगा तो ये दुनिया ही रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर तो इतना तक कहते हैं कि अगर आपके द्वार पर कोई भीख मांगने भी आ जाए और आप अगर उसको एक रोटी दे दीजिए, अन्न दे दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए, तो ये मत सोचिए कि आपने कुछ दिया है। आपने कुछ नहीं दिया है, उसका आपके पास था वही आपने दिया है। वो अपना लेने आया था। आप क्या दे सकते हैं किसी को? अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं किसी को तो अन्न जल धन ये तो बाहरी चीज है, ये तो जहां जरूरत पड़े दे दीजिए उसी का समझ के। लेकिन अगर सच में आप कुछ देना चाहते हैं जो आपका है तो सोचिए कि आपका क्या है। धन आपका नहीं है, घर आपका नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं, तो क्या है आपका? आप किसी को धन दे दीजिए और सोचिए कि हमने दिया, नहीं, आपने नहीं दिया, वो आपका है ही नहीं। इस शरीर से आपने किसी की सेवा कर दी, ये शरीर भी आपका नहीं है, तो क्या है आपका? संत कहते हैं अगर आप किसी को दो मीठे वचन कह दीजिए वो आपका है। आप किसी से झूठ मत बोलिए, वो आपका है। आप सबसे प्रेम वचन में बोलिए, वो आपका है। आप किसी को प्रेम दे सकते हैं तो प्रेम दीजिए। आप किसी को मीठे वचन दे सकते हैं, मीठे वचन दीजिए। आप किसी के साथ सच्चा व्यवहार कर सकते हैं, सच्चा व्यवहार कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना निजी दौलत है और यही आपको देना चाहिए। बाकी तो उसी का है, उसी का उसी को दे दिए, क्या हुआ? इसलिए ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होता है। संतजन कहते हैं 10 मिनट का भी सत्संग अगर जीवन में मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। 10 मिनट का भी सत्संग व्यक्ति को जीवन में सुख का द्वार खोल सकता है। और यदि हम सत्संग में आके भी सत्संग में नहीं बैठे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग हैं सत्संग में बैठते हैं लेकिन सत्संग में शरीर तो रहता है, मन कहीं और रहता है। अब शरीर बैठा है, लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ सत्संग में सब लोग बैठे हैं, पर शरीर सत्संग में है और मन कहाँ है? या तो घर में है, या खेत में है, या अभी जामुन के पेड़ पर होगा, या कहीं आम पर होगा, कहीं बाजार में होगा। मन यहाँ वहाँ नाच रहा है। तो शरीर बैठा है, मन नाच रहा। मन दिखाई तो देता नहीं कि कोई कहे देखो तुम्हारा मन भाग रहा है, रोको। लेकिन आप उसका दृष्टा हैं, आपको पता है कि आपका मन सत्संग में है कि नहीं। अगर आप यहाँ जागृत होकर बैठे हैं, अगर आप यहाँ होश में बैठे हैं, तो ये सत्संग आपके लिए अमृत है। और अगर शरीर यहाँ है और मन कहीं आपका है तो ये सत्संग फिर टाइम पास। क्योंकि ये तो सत्य है, जीवन सबका क्षणभंगुर है, शरीर सबका नश्वर है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कौन कब तक रहेगा। ऐसा तो फिक्स नहीं है कि बुढ़ापे में ही कोई मरेगा। जवान में भी कोई चल देता है, बचपना में भी कोई चल देता है, कोई बुढ़ापे में भी। जब और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे जल्दी उठा लीजिए, बहुत कष्ट भोग रहे हैं, तब भी मौत नहीं आती। अब कुछ तो स्वस्थ में ही चला जाता है। तो ये जीवन है, इसको कोई भरोसा नहीं है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संतजन कहते हैं कि इसमें लापरवाही मत कीजिए, बेहोशी में मत जीवन बिताइए, जागृत होकर जीवन बिताइए। कब ना जाने मौत आ जाए, कब ना जाने कौन घड़ी जीवन का दिया बुझ जाए। होश में जीवन बिताइए, सत्संग में बैठिए। सत्संग में बैठेंगे तो समझ में आएगा कि सुख क्या है, दुख क्या। आदमी बाहरी चीजों को सुख समझ लेता है, शांति समझ लेता है। सुख अगर बाहरी चीजों से मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हम हमेशा सुखी नहीं रह सकते। जैसे ये कूलर से अगर सुख मिल रहा है आपको, तो बिजली चली जाए तो दुखी हो जाएंगे कि नहीं? तो बाहर का सुख हुआ। भोजन से सुख मिल रहा है और किसी दिन भोजन नहीं मिला तो दुखी हो जाएंगे।
किसी ने आपका सम्मान किया और उससे सुख मिल गया, और किसी दिन आपका सम्मान नहीं किया तो दुख मिल जाएगा। आदमी कहता है हम पत्नी में सुख खोज रहे हैं, कोई कहता है हम पति में सुख खोज रहे हैं। अपना सुख का हम आधार सामने मान लेते हैं। कोई बेटा में सुख मानता है, कोई पत्नी में, कोई पति में, कोई पिता में, कोई धन में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई घर में। अब सोचिए, अगर आप बाहर सुख खोज रहे हैं और बाहर कुछ देर के लिए सुख मिल भी गया तो अस्थाई तो नहीं है, छिन जाएगा, सदा तो नहीं रहेगा। शरीर ही सदा नहीं रहेगा तो बाकी चीज कहाँ रहेगा। लेकिन जो सुख, जो शांति आपको भक्ति में मिलेगा, जो सुख, जो शांति आपको सेवा सत्संग में मिलेगा, गुरु के भजन में मिलेगा, वो सुख अस्थाई है, वो कभी मिटेगा नहीं। आप एक बार भक्ति में उतर के तो देखिए। अगर हमारे जीवन में भक्ति आती है तो हमारे लिए पूरा संसार बढ़िया हो गया। जिसके जीवन में भक्ति आ गई फिर कोई उसके लिए बुरा नहीं है, फिर जहाँ देखो सब अच्छा ही अच्छा है। और यही तो करना है। हम दिन रात दूसरे को की बुराई देखने में लगे रहते हैं, दिन रात हम दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं, शिकायत में लगे रहते हैं। ये हमारे लिए दुखदाई है, ये हमारे लिए कष्टदायी है। इतना सत्संग सुनने के बाद भी भाई भाई में जमीन का बंटवारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक साथ क्यों नहीं रह सकते? राम जी चारों भाई जमीन बांटे थे, अंतिम समय तक चारों भाई साथ रहे, भले ही जंगल चले गए, राम जी और लक्ष्मण जी जंगल चले गए। आज के समय में अगर कोई बड़ा भाई और छोटा भाई 10-20 साल के लिए कहीं बाहर चला जाए तो बाकी जो भाई है लगभग सब जमीन हड़प उड़प करके सब अपने नाम कर लेगा। और राम जी उतना दिन रहे जंगल में, भरत जी क्या किए? राजगद्दी पर कदम भी नहीं रखे, बल्कि राम जी का खड़ाऊं को गद्दी पे रखा कि नहीं भैया, श्री राम ही हमारे आराध्य हैं, वही मेरे राजा हैं, वो नहीं हैं तो उनके जगह पर हम तो राज्य में नहीं रह सकते। और राज्य से बाहर भरत जी ने नंदी ग्राम में कुटिया बना करके आराम से तपस्वी के वेश में वहां रहे। और आज का आदमी क्या करता है? मौका मिला नहीं कि पिताजी से नाम अपने करवा लिया जमीन। कोई कोई भाई होता है ना, चालाकी करता है, माताजी से पिताजी से चुपके से लिखवा लेता है, ज्यादा सेवा हुआ करके थोड़ा लोभ लालच देके। और पिताजी भी थोड़ा सा पक्षपात में पड़ गए बेचारे, बड़ा या छोटा किसी भाई को लिख दिया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम राम के भक्त हैं, हम कबीर के भक्त हैं, भाई में बंटवारा किस मुंह से कर रहे हो? एक ही घर में 4 भाग कैसे कर रहे हो? ये तो नहीं होना चाहिए ना। भक्ति का मतलब, प्रेम का मतलब क्या है? अंतिम सांस भी अगर आ जाए तो घर में बंटवारा नहीं होना चाहिए। भाई भाई में, यहां तो माता पिता में बंटवारा हो जाता है। आदमी कहता है माँ मेरे पास रहेगी, पिता तुम्हारे पास रहेगा। अब 3 भाई है और माता पिता को भी बांट लिया, एक साथ नहीं रख सकता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जरा सोचिए, आप किसी न किसी भगवान को तो मानते हैं, पर क्या मानते हैं? जब भाई से आपका झगड़ा मिट नहीं रहा है, क्या लेके जाएंगे? खाली ही तो जाना है, शरीर भी लेके नहीं जा सकेंगे। जिस शरीर को आप सोचते हैं कि इसके लिए हम बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान खा लें, दूध दही खा लें, ठीक है खाइए, लेकिन ये भी सोचिए कि इस शरीर भी तो नहीं जाएगा। इसलिए संत कहते हैं प्रेम में जीवन बिताइए, भक्ति में जीवन बिताइए, घर में रहिए तो माता पिता को ही देवता मानिए। सोचिए कि आप सौभाग्यशाली हैं कि माता पिता आपके पास हैं, भाई आपके साथ हैं। जमीन बंटवारा मत करिए, घर मत बांटिए, प्रेम से रहिए। कोई किसी वजह से विवाद हो जाए, अपने अहंकार के कारण परिवार को टूटने मत दीजिए। कई बार होता है आन बान शान की लड़ाई बना लेता है आदमी कि नहीं अब तो बंटवारा कर ही लेंगे, अब तो बांट ही लेंगे, और इस वजह से मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है आदमी। और छोटी छोटी चीज के लिए, 1-1 इंच जमीन के लिए आदमी मर पड़ता है, लड़ पड़ता है, 1-1 इंच के लिए।
छोटा सा मेरा, ये मेरा है वो तेरा है, इसको लेकर के आदमी कितना उफान तूफान मचाता है, और जाता साथ में क्या है, एक कौड़ी भी नहीं, मर रहा था, लड़ रहा था। इसलिए साहब कहते हैं जागृत रहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शांत नहीं है, सब जा रहा है, एक एक करके सब धीरे धीरे छूटता जा रहा है, सरकता जा रहा है, और एक दिन पूरा छूट जाएगा। इसलिए यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है, यहाँ कुछ स्थिर नहीं है, और जो स्थिर नहीं है उसके लिए झगड़े करना, लड़ाई करना, उफान तूफान मचाना क्या मतलब। सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन में जागृत हो के बिताइए जीवन को। जैसे ही आप बेहोशी में आते हैं, जैसे ही आप निद्रा में आते हैं, जीवन में पाप होना शुरू हो जाता है, जीवन में गलत होना शुरू हो जाता है। और जहां सच्चा सत्संग मिले वहां जरूर 2 मिनट के लिए जाइए। लेकिन समस्या ये भी है कि जहां आज सच्चा सत्संग मिलता है वहां आदमी 5 मिनट के लिए भी समय नहीं निकालता। अभी पटना में बागेश्वर वाले बाबा आए थे, 15 लाख की भीड़ हो गई थी। और किस लिए हो गई, क्या मिल रहा था, सिर्फ वो आपका भविष्य बता रहे थे। क्या बता रहे थे बागेश्वर वाले बाबा, क्या बता रहे थे, आपका पिता का नाम बता दिया, आपका नाम बता दिया, आपको टीबी है तो ब्लड प्रेशर है, दमा है, बता दिया, आपका बेटा पागल हो गया है तो आपका पति से झगड़ा चलता है, ये कुछ चीजें आपको बता दिया, रिश्ते नाते का कुछ बता दिया। आप हाथ जोड़िए, अरे बाप रे, तो भगवान है, मेरा सब कुछ बता दिया। अब वहां नाक रगड़ने चले गए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वहां उसने तुम्हारा सिर्फ कुल खानदान का थोड़ा परिचय दे दिया, तुम वहां नाक रगड़ने चले गए, मिला क्या तुमको। अगर वो भविष्यवक्ता हैं, अगर उनको सब कुछ पता है तो क्यों नहीं बता देते भारत में आतंकवादी कहां कहां छिपा है, बता देना चाहिए उनको। झूठ मूठ के सेना मारी जाती, उनको ये बता देना चाहिए भारत विश्व गुरु कब बनेगा, उनको ये बता देना चाहिए कि भारत अपना पीओके कब वापस लेगा। भारत का कुछ जमीन चीन कब्जा करके रखा है, चीन के कब्जे में ऑक्साई चीन है, चीन के कब्जे में, पाकिस्तान के कब्जे में हमारा आधा कश्मीर है। तो बागेश्वर वाले बाबा को तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि भारत में भूखमरी कब मिटेगी, भारत से बेरोजगारी कब मिटेगी, भारत से महंगाई कब मिटेगी, बताना चाहिए। अब वो बता रहे हैं पिता का नाम, दादा का नाम, मौसा का नाम, तो बीमारी का नाम। क्या आपका हनुमान जी इसी शक्ति को लेके बैठे हैं, हनुमान जी की भी बदनामी। क्या हनुमान जी के पास इतना ही पावर था कि किसी का दादा नाना फूफा का नाम बता रहे हैं। ये तो हनुमान जी का सरासर बेइज्जती हुआ भाई। जो हनुमान शक्तिशाली हैं, भक्ति के पराकाष्ठा पर हैं, जिनके पास, जिनको कहा जाता था अतुलित बल धामा, विद्या बुद्धि बल में अतुलित हैं, उस हनुमान को तुमने क्या बना दिया, नौकर। जब चाहा जो चाहा दादा फूफा नाना सबका नाम बताओ, बता दिया, क्या मिला इस। अगर सच्चाई आपके भीतर है, आपके भविष्य को आप जानते हैं, तो बताइए भारत कब सबसे नंबर 1 बनेगा। कितने लोग भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ चोर छिपा हुआ है, कहाँ कहाँ डाकू छिपा हुआ है, कहाँ कहाँ आतंकवादी छिपा हुआ है। उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, पहले ही बता देते कि 3 ट्रेन आने वाला है, तुम लोग सही कर दो, कहीं नहीं बताया। इतने 250-300 लोग मारे चले गए, लेकिन आदमी वहां मरे चले जा रहा है, 15 लाख की भीड़ है। और जहां सच्चा ज्ञान मिलता है वहां 10 आदमी भी मिलता नहीं। तो आदमी तो झूठ के पीछे भाग रहा है। हालांकि उनके कुछ बातों को ठीक है, राष्ट्रवादी विचार रखते हैं, मानते हैं कि भारत के लिए समर्पित हैं, लेकिन जो आडंबर जो करते हैं, जो लोगों को ठगने वाला काम, ये तो गलत है। कबीर साहब कहते हैं आडंबर नहीं होना चाहिए। अब भीड़ उसी पर होती है। हम लोग कहते हैं जितना अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए, सत्संग से लाभ लीजिए। और जानते वो क्या कह रहे थे, जितना हो सके कम लोग आइए, भीड़ बहुत हो गई है, मत आइए। उल्टा आप लोग घरे में रहिए, कोई मत आइए। हो रहा था कि नहीं, क्योंकि आदमी है पागल। वो जान लिया कि ये दादा नाना सबका परिचय दे देते हैं, बिना जाने ही रोग व्याधि बता देते हैं, आदमी दौड़ पड़ा।
और बगल में हनुमान जी को रखते हैं। अब हनुमान जी उनको कृपा करते हैं, किस लिए? कि तुम इनको दादा नानी का परिचय बता दो, तुम इनको ब्लड प्रेशर का परिचय बता दो, किसका किससे लफड़ा चल रहा है वो बता दो। कितनी बेइज्जती हनुमान जी की है। अगर आप में पावर है तो हनुमान जी का पावर इतना ही है क्या कि किसी का परिचय बता रहे हैं? हनुमान जी का पावर तो इतना होना चाहिए कि अभी पूरा जितना भारत का दुश्मन है के मिनट में हनुमान जी का गदा से खत्म हो जाना चाहिए। तो जितने इस तरह के लोग हैं वो पाखंड फैलाते हैं, भीड़ वहां बढ़ती है। अभी हम ही कहने लगे कि हम सब कुछ आपका भविष्य बता देंगे तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी, नीचे खेत में मक्का उक्का सब रौंद के आदमी खड़ा हो जाएगा। सिर्फ 2 घंटा में सूचना सब जगह पहुंचा दिया जाए कि यहाँ भविष्य बताया जाएगा और आपको बिना कहे सब कुछ आपका भविष्य भूत सब रख देंगे हम। अभी अगर थोड़ा सा ये सब नौटंकी शुरू कर दें तो ये यहाँ से वहाँ कहाँ कहाँ आदमी घुस पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किस गांव का आदमी आ गया। तो जहां पर पाखंड है वहां भीड़ है और वहां आप खूब ज्यादा आप वहां झुक जाते हैं। लेकिन साहब ने कहा सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कहा सत्य का ग्राहक बहुत कम है। अब देखिए जमुई लखीसराय जाते होंगे तो जो सोना चांदी का दुकान है उस पर भीड़ आपको कम मिलेगा और लोहा लक्कड़ में भीड़ ज़्यादा मिलेगा, सब्जी मार्केट में भीड़ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सोना चांदी खरीदने वाला कम है और लोहा लक्कड़ खरीदने वाला ज़्यादा है। तो जिसकी गुणवत्ता कम है वहाँ आपको भेड़िया धसान मिलेगा, आदमी वहीं दौड़े चला जा रहा है। और जो शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, जो मूल्यवान है वहाँ भीड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ वही पहुँचता है जो उसको खरीद सकता है। तो सत्य को जो पचा सकता है वही कबीर विचार में आएगा, वही कबीर साहब को मानेगा, वरना पाखंड से तो दुनिया भरी पड़ी है। किसी ने कहा कि कबीर साहब भगवान को नहीं मानते हैं, हमारे संतों ने कहा कि ऐसा जो कहता है वो कबीर को जानता ही नहीं। सच तो यह है कि जितना बढ़िया से कबीर भगवान को मानते हैं उतना कोई दूसरा मानता ही नहीं, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि आपके माता पिता आपके भगवान हैं। कबीर साहब कहते हैं आपका भाई बंधु, आप जितना प्राणी इस धरती पर, उस सब में भगवान को देखो। और जो आदमी कहता है नहीं राम कृष्ण भगवान है, कबीर साहब कहते हैं ठीक है भगवान है, मानते हैं, पर उनको भगवान तुम मानते हो राम जी को, तो राम जी को भगवान मान लिया तो क्या हो गया? भगवान मानने के बाद तुमने किया क्या? उनको मान लिया राम जी भगवान है और तुम आकर के अपने भाई से झगड़ा कर लिया। तो राम जी भाई से झगड़ा करते थे? नहीं करते थे। तुमने मान लिया शिव और पार्वती भगवान है, ठीक है, अच्छी बात। तुम अपने माता पिता को मानते हो, उसके साथ कटु वचन बोल रहे हो। साहब कहते हैं नहीं, प्राणी मात्र भगवान है। और जो भी महापुरुष इस धरती पर हुए हैं सबने अपने अपने स्तर से ज्ञान की बातें कही है। सबके साथ प्रेम रखिए, सबके साथ भाव रखिए, लेकिन चमत्कार और अंधविश्वास में मत पड़िए। साहब कहते हैं कि आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। जैसे खेत में आप फसल लगाइए तो फसल काटिए, और आप रूम में बैठ जाइए हनुमान जी के सामने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और खेत में फसल होगा कि घास? घास होगा कि नहीं? आप हल चलाने नहीं जाइए, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो खेत में क्या होगा? घास होगा। और यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करिए और फसल लगाइए तो होगा, फसल होगा। लेकिन आज आदमी हनुमान चालीसा का पाठ भी सिर्फ मरघट में करता है, घर में नहीं करता, घर में गाना सुनता है। इसलिए साहब लोग संत जन कहते हैं कि आप चमत्कार के पीछे भागते हैं, और जो चमत्कार आप मानते हैं कि ऐसा है, साहब ने कहा नहीं है। अगर सच में आज कोई भगवान होता जैसा कि आदमी मानता है, सच में होता, तो 800 साल ये भारत मुगलों के गुलाम नहीं होता। जिस देश में राम हो, जिस देश में कृष्ण हो, जिस देश में शिव हो, विष्णु हो, हनुमान हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, पार्वती हो, 33 कोटि देवता हो, वो देश 800 साल मुसलमानों के चंगुल में रहा। क्या ये भगवान के होते हुए संभव है? और वो लोग क्या किया? मंदिर तोड़ते रहा। छोटे छोटे मंदिर तो हजारों तोड़ा, 30-35 हजार मंदिर तोड़ा, सबसे खास राम मंदिर तोड़ दिया।
अगर राम जी सच में होते तो राम जी क्या अपना मंदिर तोड़ने देते? और किसी मुगल में इतना ताकत था कि वो राम जी का मंदिर तोड़ देता? कृष्ण जी का मंदिर आप जाके देखिए, जन्मभूमि, बड़ा दुख होता है। मैं पहली बार गया, बड़ी पीड़ा हुई। इतने महान भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, इस भारत के सर्वोपरि सिरमौर में माने जाते हैं। 3 स्थल है भारत में जो बहुत ज्यादा गिनती में आता है, काशी, बनारस, अयोध्या और मथुरा। शिव जी की नगरी काशी और कबीर साहब की भी नगरी काशी, और राम जी की भूमि अयोध्या और कृष्ण जी की भूमि मथुरा। मुसलमानों ने तीनों जगह पर अटैक किया कि नहीं? काशी में भी विश्वनाथ मंदिर के पास वो ज्ञानवापी में मस्जिद बनाया, वहां भी डिस्टर्ब किया। अयोध्या में राम मंदिर ढाह करके वहां बाबरी मस्जिद बनाया। और कृष्ण जन्मभूमि जो कि मैं अभी भी देख के आया, बड़ा पीड़ा हुआ। जहां बोलते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, बस ये समझिए कि मस्जिद के अंदर उनका जन्म अभी दिखाया जा रहा है कि उस जगह को ढक करके मुगलों ने वहां मस्जिद बनाया। तो जब वहां देखने के लिए आप जो गए होंगे, आप देखिएगा कि दीवार एक ही है और उस दीवार में हल्का सा अंदर धंसा हुआ है, उसी को जन्मभूमि माना गया है कि वहीं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और पूरा बिल्डिंग बाहर ऊपर मस्जिद बना हुआ, अंदर इधर मंदिर है, और उसी में अंदर घुस करके जाएंगे तो वहां जन्मभूमि है और उसी के ऊपर मस्जिद है। उधर पूरा कर्फ्यू लगा रहता है। कैसे हिम्मत कर लिया भगवान कृष्ण के होते, जो भगवान कृष्ण बचपन में ही न जाने कितने असुरों को परलोक भेज दिए थे। बचपन में ही कंस को पटक पटक के मार दिए, पूतना का वध बचपन में ही कर दिए, कागासुर को मार दिए, सबको मार दिए। वो भगवान कृष्ण के जब जन्मभूमि को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाया जा रहा था, तब वो क्यों नहीं रोके? राम जी क्यों नहीं रोके? शिव जी क्यों नहीं रोके? अफगानिस्तान में मंदिर तोड़ा गया दुर्गा माता का, दुर्गा माता क्यों नहीं रोकी? वहां आज एक भी हिंदू नहीं। तो कहने का मतलब ये है, साहब कहते हैं कि आदमी चमत्कार में पड़ता है। भगवान है, साहब ये नहीं कहते भगवान नहीं, पर साहब कहते हैं तुम जिस रूप में मानते हो वैसा कोई भगवान नहीं। आदमी कहता है कि भगवान क्या है? भगवान का मतलब है कि भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आदमी ऐसा मानता है कि राम जी ने पूरी दुनिया बनाई, या विष्णु जी ने, या शिव जी ने। आप शिव पुराण पढ़िए तो उसमें रहेगा शिव जी ने बनाई। आप विष्णु पुराण पढ़िए तो पूरी सृष्टि विष्णु जी ने बनाई। आप दुर्गा पाठ पढ़िए तो पूरी सृष्टि दुर्गा जी ने बनाई। आप गणेश जी का पढ़िए तो पूरी सृष्टि गणेश जी ने बनाई। अब समझ में नहीं आती कि बनाया किसने। तो अगर किसी ने बनाया ठीक है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब तो चोर जो चोरी करता है फिर उन्हीं की मर्जी से करता है, क्योंकि उसका किसी का गर्दन कोई काट रहा है तो भगवान की मर्जी के बिना तो कैसे काटेगा वो? आप तो कह रहे हैं ना कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता तक नहीं, तो चोर का छुरा कैसे हिल रहा है? कोई किसी का गर्दन कैसे दबा रहा है? कोई किसी के साथ दुष्कर्म कैसे कर रहा है? इस पूरी सृष्टि में जितने पाप हो रहे हैं, इसका मतलब तो सबका जिम्मेदार भगवान है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होता। तो सारे पाप भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। ये सब सिर्फ मूर्खता की बातें हैं। सच तो यह है कि मनुष्य स्वतंत्र है, उसका मन स्वतंत्र है। वो बुरा भी करता है तो अपने मन से, अच्छा भी करता है अपने मन से। भगवान जितने भी हमारे हुए वो सिर्फ प्रेरणा के लिए हैं, उनसे हम कुछ सीखें। वो हमको रोकने थोड़े आते हैं। न तो उन्होंने सृष्टि बनाई है, न तो उन्होंने ऐसा कोई नियम लगाया है कि मेरी इच्छा से सब होगा। अगर चोर भगवान की इच्छा से चोरी कर रहा है, कोई किसी की हत्या भगवान की इच्छा से कर रहा है, कोई धर्म परिवर्तन भगवान की इच्छा से कर रहा है, इसका मतलब सारे पापों का मूल जड़ तो फिर भगवान हुए। और अगर भगवान सारे पाप करवा रहे हैं फिर भगवान नहीं हो तो शैतान हुए। तो भगवान तो कभी पाप करा नहीं सकते। तो साहब कहते हैं कि मेरा यही प्रश्न है कि अगर तुम जिन भगवान को मानते हो कि उनकी इच्छा से सब होता है, तो ये तो फिर कहीं सही नहीं साबित होता।
सत्य तो यह है कि जब भगवान थे तब भी मंथरा ने गलत किया, तब भी रावण ने गलत किया, तब भी बहुत लोगों ने गलत किया और राम जी ने उसको दंड दिया। अगर भगवान को जिस तरह से कल्पना किया जाता है कि उनकी इच्छा से सब कुछ हो सकता है, तो राम जी को लंका जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इच्छा कर लेते कि रावण बढ़िया आदमी बन जाए, बन जाता। वो तो भगवान की इच्छा की बात थी ना। वो तो चाह लेते, रावण को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चाह लेते तो सीता जी को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, रावण उठा भी नहीं पाता, छू भी नहीं पाता। सिर्फ राम जी इच्छा करते कि रावण धर्मात्मा बन जाए, बन जाता। सिर्फ वो चाह लेते राम जी कि सीता अयोध्या आ जाओ, आ जाती। क्योंकि भगवान की शक्ति कोई छोटी शक्ति है, भगवान की शक्ति कोई साधारण शक्ति है। कृष्ण जी को इतना मेहनत थोड़े करना पड़ता। तो सदगुरु कबीर कहते हैं इच्छाओं से कुछ नहीं होता। भगवान कोई इच्छा ये नहीं है कि वो कर लिए इच्छा कि हाँ जगत बन गया, इच्छा कर लिए तो सबको सुख दुख दे दिया। किसी को भगवान सुख दुख नहीं देते। राम स्वयं कहते हैं ना, काहो न कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्मों से हम सुख दुख पाते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो गलत फल पाते हैं, सही करते हैं तो सही पाते हैं। आप राम जी का खूब पूजा करिए और गेट पर लगा दीजिए बबूल का पेड़, तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा कि कांटा? अगर आप राम जी की पूजा करते करते बबूल का पेड़ लगा दीजिए तो बबूल के पेड़ में आम फलेगा, कांटा ही न लगेगा। अब पूजा बिना किए आप आम का पेड़ लगा दीजिए तो कभी ना कभी आपको आम का फल मिलेगा। आपके कर्म के आधार पर फल मिला, पूजा से नहीं मिला। पूजा से मन शुद्ध होता है, पूजा से मन शांत होता है। पूजा करिए मन की शुद्धि के लिए। पूजा करने से पाप नहीं मिटता है। अगर आप चोरी करना नहीं छोड़े और चोरी करते करते पूजा कर रहे हैं तो चोरी करने का पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर आप माता पिता को गाली दे रहे हैं और पूजा करते रहिए, आप माता पिता की पूजा गाली देते देते पूजा करते हैं तो उस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि जहां भी चमत्कार है, छल प्रपंच है, वहां से आप अपने आप को हटाइए। भीड़ में मत जाइए कि हाँ भगवान का नाम लेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। मैंने तो एक नाम लिया बागेश्वर वाले बाबा। ऐसे बहुत से बाबा हैं जो आपको झूठा प्रचार कर रहे हैं कि भगवान की पूजा कर लीजिए और आप मांस मछली खाते रहिए, सीधे स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा, सीधे पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो राक्षस वाला कर्म करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए तो क्या होगा? धर्म की ज्योति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा चमत्कार के पीछे मत भागिए, यथार्थ में आइए। रियल क्या है, सत्य क्या है? सत्य यह है कि आप यह जान लीजिए कि मन हमारे दुखों का कारण है और मन से ही हम गलत सोचते हैं। वो गलत सोचना छोड़ दीजिए, मन को निर्मल बनाइए। कौन जाने कब किसका किससे बिछुड़ना हो जाए। हम जिसको कहते हैं हम इसके बिना जी नहीं सकते, एक दिन अपना ही आदमी चल बसता है, गुजर जाता है। या कोई किसी के बिना यहाँ भले ही कहे कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, गाड़ी घोड़ा आदमी जमीन सब, लेकिन एक दिन सबसे बिछुड़ना हो जाता है। एक दिन सबको छोड़ के जाना है। तो जब सब कुछ छोड़ के जाना है तो इस धरती पर हम क्यों बेहोश होकर जी रहे हैं? हम होश में क्यों नहीं आते? आज हम श्रद्धांजलि मना रहे हैं, ऐसे ही न जाने कितने लोग हमारे आसपास गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। अपने अपने स्तर से कुछ धर्म कर्म करके चले जाते हैं, कुछ बिना किए चले जाते हैं। हम सब भी एक दिन चले जाएंगे, किसके पीछे भागना, क्यों दीवाना बनना? इसलिए संत जन कहते हैं कि अब जाना ही है तो कुछ धर्म कमा के जाओ, कुछ पुण्य कमा के जाओ, थोड़ा ही सही पुण्य कमाओ। अरे मत राजा हरिश्चंद्र बनो, कम से कम अपने स्तर से इतना तो बनो कि किसी का दिल मत दुखाओ। यदि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम मन से, तन से, वचन से बुरा तो मत करिए। अगर इतना भी कर लिए कि आपने ठान लिया, आपने संकल्प ले लिया कि अगर हम किसी को बहुत कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को दुख तो न दें, किसी को कटु वचन तो न कहें,
किसी को बुरा तो ना बोलें, किसी को गाली तो ना दें, किसी के लिए बुरा तो ना सोचें। जब इतना भी आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप कुछ कुछ जीवन में भक्ति को धारण कर लिए, और आपके जीवन में अब जो सत्य आया है उससे बड़ा फिर कुछ नहीं है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो आज बरगलाएंगे। ये दुनिया यही खेल चल रहा है। इस्लाम में भी इस्लाम कहता है दुनिया को खुदा ने बनाया, और ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा ने बनाया। सब अपने अपने में मस्त है कि हमारे भगवान ने, हमारे भगवान ने। और दुनिया में सब पाप हो रहा है, कोई रोकने को राजी नहीं। मुसलमान कहता है अल्लाह ने बनाया, और देखिए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, ईरान में, इराक में कितना बम धमाका होता है। कौन करा रहा है? अल्लाह करा रहा है। कितने लोग इधर उधर पागल बने घूम रहे हैं, कौन करा रहा है? अल्लाह। कितने ईसाई देश में भी, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो कौन करा? गॉड झगड़ा करा रहा है। सबका भगवान है, अब फिर भी दुनिया में झगड़ा हो रहा है, मतलब सबका भगवान निकम्मा हो गया। भगवान तो पावरफुल होता है, वो जब चाहे झगड़े को रोक सकता है, जब चाहे आदमी को धर्म मार्ग पर लगा सकता है। भगवान के होते झगड़ा हो रहा है। वस्तुतः लोगों ने भगवान को समझा ही नहीं। भगवान झगड़े रोकने के लिए नहीं है। भगवान ने जो करना था वो कर लिए, वो आपको मौका दिए हैं, आप करिए। राम जी आपको अपना कर्म करके दिखा दिए कि मैं, देखो मैं क्या किया। लोग राम जी को भगवान मानते थे, लेकिन राम जी एक साधारण मनुष्य की तरह जंगल में रहे। कभी वो गर्व नहीं किए, अहंकार नहीं किए। और आज आदमी राम को मानने वाला थोड़े थोड़े चीज में अहंकार किए बैठा है। हनुमान जी ने दिखा दिया कि बल कितना भी हो, विनम्रता ही सबसे अच्छी चीज है। विनम्र बन के रहिए, भक्ति में रहिए, शांति से रहिए। भरत जी ने बता दिया कि कुछ भी हो, भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कहाँ मानते हैं? तो जितने भी भगवान हैं वो तो अपने कर्म से बता दिए कि आपको कैसे रहना है। कबीर साहब ने भी बता दिया, लेकिन आज कबीर साहब के नाम पर इतना आडंबर हो गया है कि समझ में नहीं आता। जो कबीर पाखंड का विरोध करते थे, जो कबीर अंधविश्वास का विरोध करते थे, जो कबीर सारे कुरीतियों का विरोध करते थे, आज उस कबीर पंथ में भी न जाने कितना तामझाम शुरू हो गया। सदगुरु कबीर तो पाखंड विरोधी संतों में एक नंबर पर गिने जाते हैं कि जो छुआछूत, पाखंड, आडंबर, जातिवाद को मिटाने वाले संत हैं। और आज उनके नाम पर कितना आडंबर हो रहा है। आज लोग उन्हीं को भगवान मान करके वही सृष्टि करता है। बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं। जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि सृष्टि की रचना अनादि काल से है, इसको बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, आदमी ने उन्हीं को भगवान मान लिया कि तुम्ही ने बनाया। कितनी मूर्खता है। तो इसलिए सबको सचेत रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए कि ये जो जीवन मिला है बड़ा अनमोल है। और जब मौका मिले सेवा भजन में लगिए, भक्ति में लगिए। सदगुरु कबीर की वाणी अगर जहां आ जाए वहां सब लोग छिपने लगता है। सदगुरु कबीर की वाणी में तेज है, सत्य है। जैसे सूर्योदय होता है ना, तो उल्लू को बड़ा कष्ट होता है क्योंकि उसको अंधेरा पसंद है। ऐसे ही जहाँ सदगुरु कबीर की वाणी पहुँच जाती है वहाँ सबको कष्ट होता है। और ऐसे आडंबर पाखंडी साधु आपको बरगलाता है और आदमी वहीं जाता है मोक्ष मांगने। तो ऐसे लोग को अपना भविष्य पता नहीं होता है। और आप देखेंगे कई बार, एक दिन उनका इंटरव्यू हम सुन रहे थे, वो बोले कि कोई अनजान व्यक्ति उनको फोन करके धमकी दे रहा था। तो आप तो भविष्य जानते हैं, आपको पता नहीं चला वो अनजान व्यक्ति कौन था। आप थाना में रिपोर्ट लिखवाए कि हमको कोई अज्ञात व्यक्ति जो है हमको धमकी दे रहा था, तो आपको तो पहले ही जान लेना चाहिए कौन आदमी आपको फोन करने वाला है। जब आप जान लेते हैं कि ये कौन है, सब पता चल जाता है, तो आपको खुद कोई धमकी दे रहा है, आपको पता नहीं चला, आप थाना चले गए रिपोर्ट लिखाने, तो सोचिए आपको खुद होश में आना चाहिए। जिसको इतना पता है कि सबका भविष्य जानता है, बेचारे को अपना ही भविष्य पता नहीं कि कोई धमका रहा है और वो रिपोर्ट लिखाने थाना जा रहा है। उनको जाने की जरूरत नहीं थाना, वो खुद बता देते थाना वाले को कि अमुक आदमी है, यहाँ घर है, ऐसा ऐसा है, ये मोबाइल नंबर है, ये उसका माता पिता का नाम है, जाओ उसको पकड़ लाओ, उसने धमकाया मुझे। ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि परंपरा में लोग पड़े होते हैं, जो सीखा जाना उसी अनुसार से वो समाज में काम करते हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि सदगुरु कबीर जैसे संत हमें जगाते हैं, हमें होश में लाते हैं कि नहीं, बेहोशी में मत रहिए, होश में रहिए। कोई किसी को मोक्ष देने वाला नहीं है, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। आप गलत करेंगे, आपको गलत मिलेगा, चाहे आप मंदिर में रहिए चाहे बाजार में रहिए। आप पाप करेंगे, आपको पाप की सजा मिलेगी। आप धर्म का काम करेंगे, आपको धर्म का फल मिलेगा। आप झूठ बोलेंगे, आपको झूठ का फल मिलेगा। बीच में वो बदल नहीं जाएगा। अगर आप मन से वचन से थोड़ा भी अच्छा करते चलिए, आपको अच्छा फल मिलेगा, कोई रोकेगा नहीं। अगर आप बढ़िया काम करिए तो कोई भगवान आपको रोक नहीं सकता है, और बुरा करिए तो कोई भगवान आपको बुरा फल को मिटा नहीं सकता है। यही सदगुरु कबीर का कहना है। तो सदगुरु कबीर की वाणी खरी वाणी है, आग का गोला है, एटम बम है समझिए। जहां पड़ जाता है आडंबर और पाखंड फैलाने वाले सब भाग खड़े होते हैं। तो जो लोग राम कृष्ण को मानते हैं, साहब कहते हैं आपका मान्यता बदलनी चाहिए। मानिए उनको, पर मानने का मतलब ये नहीं होता कि चित्र में मानिए। राम कृष्ण को मानते हैं तो चरित्र में मानिए। चित्र तो प्रतीक मात्र है। जैसे यहाँ हम राम जी का चित्र लगा दे और यहीं पर कोई बैठ के सिगरेट पिए, तो राम जी रोकेंगे कि तुम काहे पी रहा है? वो तो आपका विवेक होना चाहिए कि हम फोटो राम जी का लगाएं और हम सिगरेट पी रहे हैं। हम मंदिर में बैठे और ताश खेल रहे हैं। आज मंदिरों में लोग ताश खेलता है कि नहीं? दोपहर के समय मंदिर के चबूतरे पर आदमी ताश खेलता है, वहाँ प्रार्थना नहीं गाता है, और वहीं पर उल्टा सीधा काम करता है। मंदिर के दहलीज पर बैठ करके वहीं प्लान बनाता है, किसको लूटना है, किसको मारना है। मंदिरों में प्लान बनते हैं, और मस्जिद में बैठ करके आतंकवादी लोग प्लान करता है कि कहाँ बम फोड़ना है। तो ये मस्जिद और मंदिर क्या है? मंदिर में बैठ के आप ताश खेल रहे हैं, मस्जिद में बैठ के आप बम फोड़ रहे हैं। यही तो चल रहा है। साहब कहते हैं नहीं, आप अपने मन को पवित्र करिए, आप अपने आप को व्यवस्थित करिए। आप घर को भी मंदिर बनाइए, मंदिर को ही मंदिर नहीं, और मान्यता को बदलिए। जो भी भगवान हैं उनके प्रति अगर आपकी आस्था है तो उनके कर्म को भी उतारिए। मांस मछली मत खाइए, भक्ति में मन को लगाइए, सच्चे मन से पूजा करिए, ईमानदारी से जीवन बताइए। आप राम के सच्चे भक्त हो गए, हनुमान जी के भक्त हो गए। तो मुख में राम और बगल में छुरी, तो ये तो गलत है। मुख में हनुमान जी हैं और कर्म में कुंभकर्ण है, तो काम नहीं बनेगा। मुख में अगर हनुमान है तो आचरण में भी हनुमान होना चाहिए। हनुमान जी का जीवन पढ़िए। जो लोग कहते हैं मैं हनुमान का भक्त हूँ, बहुत लोग मानते हैं अपने आप को कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी का जीवन पढ़िए, कितना विनम्र हैं, कितना ज्ञानी हैं, कितने महान संत हैं, वो साधु पुरुष हैं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। तो उनको मानने वाला अगर पाप कर रहा है, छल कर रहा है, तो वो राम जी का या हनुमान जी का भक्त तो नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर का बात, सदगुरु कबीर की वाणी लोगों को चुभती है, कड़वा लगती है। जैसे नीम कड़वा होता है ना, लेकिन औषधि गुण से भरपूर होता है। अगर कोई थोड़ा थोड़ा नीम रोज खाए तो कभी उसके शरीर में कोई समस्या नहीं हो सकती है, निरोग रहेगा। चर्म रोग नहीं हो सकता है, पेट में कोई समस्या नहीं हो सकती। सदगुरु कबीर की वाणी भी थोड़ी कड़वा तो है, लेकिन अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा हम उसको धारण करें तो आदमी भी सारे समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, सारे व्याधि से मुक्त हो जाएगा। अगर लापरवाही में जीवन जी रहे हैं, बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, तो आप तो अपना जीवन बिगाड़ ही रहे हैं, आप अपने बच्चों का भी भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। और यदि आप शिकायत करने लग गए कि मेरे बच्चे तो बात नहीं मानते, तो सावधान हो जाइए कि आपने कोई गड़बड़ी की है, जिस वजह से आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करिए, लेकिन इतना कठोरता भी रखिए कि आपके बच्चे धीरे धीरे गलत मार्ग की ओर ना चला जाए, धीरे धीरे आपके बच्चे किसी गलत संस्कार में ना चला जाए, आपके बच्चे की आदत बिगड़ ना जाए। इतनी कठोरता भी रखिए। पहले के समय में बच्चों को प्रेम भी दिया जाता था, और छोटे अवस्था से बच्चों को थोड़ा स्वतंत्र भी छोड़ दिया जाता था, चलने के लिए गिरो पड़ो चलो, मन इधर उधर घूमो फिरो, ताकि उसका शरीर भी सबल रहे, मन भी सबल रहे। आज बच्चे हमारे चूहा बिल्ली छिपकली से डरने लगते हैं, कॉकरोच से डरने लगते हैं। आप इतना उसको
कैद कर लेते हैं कि वो बाहर निकल के एक छोटा सा चींटी भी देखता है तो रो पड़ता है, इतना भयभीत हो जाता है। आप ऐसा मत करिए, अपने आप में वो शक्ति भरिए, वही चीज अपने बच्चों में भरिए, उसको इतना स्वतंत्रता दीजिए कि वो शेर का भी सामना कर सके, वो बिल्ली या छिपकली से न डरे। अगर आप अपने बच्चों को इतना कम, आप प्यार करिए, लेकिन आपका प्यार अगर उसको कमजोर बना रहा है, आपका प्यार अगर उसको लाचार बना रहा है, तो सोचिए कि वो कल क्या करेगा। आप अपने बच्चे को लाचार मत बनाइए, आप अपने बच्चे को कमजोर मत बनाइए, उसको शक्तिशाली बनाइए, समृद्ध बनाइए। आप उसको शेर से भी ज्यादा भयंकर साहसी बनाइए, ताकि वो कल को कोई विपत्ति आ जाए तो सामना कर सके। ऐसा मत बना दीजिए कि रोते रोते हार्ट फेल हो जाए उसका। इसलिए संत कहते हैं सत्संग आपको इतना मजबूत बनाता है, इतना समझ पैदा कर देता है कि आप तो अपने जीवन को सुंदर बनाते ही हैं, आप अपने बच्चों को भी सही संस्कार देते हैं, फिर आपके ही बच्चे सही संस्कार लेकर के आपको भी श्रवण कुमार की तरह आपकी सेवा करते हैं, राम जी की तरह माता पिता की आज्ञा मानते हैं। ऐसे ही अपने बच्चों को रखिए ताकि वो भी देशभक्त बन सके, माता पिता गुरु भक्त बन सके। ऐसा संस्कार मत दीजिए कि आपको भी लात मारे और संत को भी गाली दे। आज बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो मॉडर्न युग के बच्चे हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, और दो चार लाइनें कहीं से सीख लिया और साधु संत को, धर्म को ही गाली देना शुरू कर देता है, माँ बाप को ही अपमान करना शुरू कर देता है। तो ऐसे नालायक बच्चे कहीं न कहीं अपने माँ बाप की लापरवाही से पैदा हुए हैं। जो माँ बाप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, बच्चे ऐसे ही नालायक हो जाते हैं। जो धर्म, संस्कृति और बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना छोड़ देते हैं, जो अपने ही माता पिता का सम्मान करना छोड़ देते हैं, फिर ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। ये कुछ दो चार पैसे तो कमा लेंगे, थोड़ा ऐशो आराम का जीवन तो जी लेंगे, लेकिन उसके बाद जो इनके जीवन की यात्रा होती है वो नरक से भी बदतर होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए अपने बच्चों में, अपने जीवन में धर्म का दीप जलाइए, सत्संग का दीप जलाइए। जब भी अवसर मिले आप भी सत्संग में जाइए, बच्चों को भी लेके जाइए। जब भी अवसर मिले आप भी परमार्थ में मन को लगाइए, बच्चों को भी परमार्थ में लगाइए। फिर आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में दुख था, जो आपके जीवन में कष्ट था, जो आपके जीवन में पीड़ा थी, क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। फिर चारों ओर सुख ही सुख नजर आएगा, और वो सुख आपका अधिकार है। मनुष्य शरीर इसीलिए तो मिला है। सभी जीवों को देखिए, आप कूलर में हैं, गाय भैंस धूप में खड़ी है ना, वो कहा एक को बार कि हमको भी कूलर में बैठाओ। मन में होगा भी तो वो नहीं कह सकता है, और न तो वो आके बैठ सकता है। वो वहीं रहेगा, धूप लगता रहे, बारिश हो जाए बारिश में रहेगा, ठंडी लग जाए ठंडी में रहेगा। आपका मन है तो पानी पिला दीजिए, उसके मन से कुछ नहीं होगा। और फिर भी वो तो चलिए हम पाले हैं, पोसे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा सुविधा दे दिए। जो कुत्ता, जो बिल्ली, जो जंगली जानवर फालतू है, मतलब पालतू नहीं है, उसके जीवन में कितना कष्ट है। शहर में जाके देखिए गाय को, बैल को, बछड़ा को, क्या दुर्गति। मनुष्य शरीर मिला है, जरा होश में आइए। अगर कहीं दूसरे जन्म में चले गए, बड़ी पीड़ा होगी। हम अभी बाहर थे शहर में, वहां देखे शहर की गंदगी में गाय प्लास्टिक चबा रही है। कोई आकर के पत्थर मार देता है, कोई आकर के डंडा मार देता है, ट्रक चल रहा है कोई धक्का मार दिया, और प्लास्टिक में भोजन तलाश कर रही है। बछड़ा भोजन के लिए यहाँ वहां दौड़ रहा है, लोग दौड़ा रहा है गर्मी में। चींटी मिल गया, पैर में मसल दिया गया। मच्छर आया, बैठा शरीर पर हाथ मारे, मर गया। बिच्छू सामने आया, मार दिए। सांप सामने आया, लाठी से मार दिए। बिल्ली कहीं देख लिया तो उस पर कुत्ता झपट पड़ा, कुत्ता कहीं शेर देख लिया तो शेर कुत्ता को मार दिया। कहाँ जीवन सुरक्षित? जितने खानी है, ना उसको भोजन कोई दे रहा है, ना पानी दे रहा है, ना उसकी कोई सेवा कर रहा है। आखिर सोचिए, वो परतंत्र है, अपने दुख बता भी नहीं सकता।
कोई 4 डंडा मार दिया, आप थोड़ा सा गिर गए, चोट लग गई, तो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, आप जाते हैं, आप हल्दी लगा दिए, दवाई लगा दिए, आप उसको इलाज कराते हैं, दवा खाते हैं। और एक गाय, बैल, बकरी, कुत्ता को 4 लाठी पीठ पर पड़ गया, वो दर्द से कराह रहा है, बता भी नहीं सकता कोई हल्दी लगा दो कि हमको दर्द हो रहा है, कितना कष्ट भोगता होगा। साहब कहते हैं बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, मत गंवाइए। अगर कहीं उसी में चले गए, कितना कष्ट भोगेंगे। अभी तो चलिए कमा करके खा लेते हैं, भोजन मांग लेते हैं, नहीं कुछ मिला बाजार जाके फल खरीद के खा लेते हैं। और अगर कहीं कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, छुछुंदर में चले गए तो बड़ा दुर्गति होगी, बड़ा दुख झेलना पड़ेगा, फिर ये सत्संग भी नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग बहुत सौभाग्यशाली को मिलता है। और सत्संग सदगुरु कबीर के विचारों का सत्संग सबसे अनुपम होता है, क्योंकि यहाँ आपको कोई आडंबर नहीं बताया जाता, कोई पाखंड नहीं बताया जाता। सदगुरु कबीर के सत्संग में आपको सिर्फ जीवन जीने की बात बताया जाता है, महापुरुषों का सम्मान कैसे करें ये बताया जाता है, यहाँ नफरत नहीं बताया जाता है। हम लोग इतना जरूर कहते हैं कि झूठी पूजा मत करिए, लेकिन किसी से नफरत मत करिए। तो सदगुरु कबीर कभी नफरत की बात नहीं करते। सदगुरु कबीर सबको सम्मान देते हैं और कहते हैं सबसे प्रेम रखिए, नफरत किसी से मत करिए। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी, मीरा, कोई भी हो, सबके प्रति सम्मान का भाव रखिए, सबके ज्ञान को जीवन में उतारिए, नफरत किसी से मत करिए, सभी प्राणी मात्र से प्रेम रखिए। ये सदगुरु कबीर का ज्ञान है। इसलिए सदगुरु कबीर संतों में शिरोमणि है, सम्राट है। तो ऐसे अवसर पर ये बहुत बड़ा संकल्प हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा समय। आज कल में किसी के भी जीवन में मौत आ सकती है, हंसते खेलते जीवन में अचानक विराम लग जाता है। आदमी प्लानिंग किए रहता है 10, 20, 50 साल का, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, अचानक मौत आया, सब प्लानिंग खत्म। साहब कहते हैं प्लानिंग करिए, लेकिन जीवन में धर्म धारण करके करिए, प्रेम को धारण करके करिए, क्योंकि कभी मौत आ भी गई तो कोई बात नहीं, हमने जीवन का काम कर लिया। बाहर का काम हम करने लगते हैं, लेकिन धर्म भक्ति का काम नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, संत गुरुजनों की सेवा नहीं करते हैं। जो जीवन में थोड़े मोड़े पाप हमसे हो जाते हैं, अगर हम संत गुरु की सेवा थोड़ा भी कर लें तो उस पाप से थोड़ी तो राहत मिलेगी, क्योंकि गुरु की सेवा करने का मतलब है जीवन में शुभ का आगमन होना, धर्म का आगमन होना। इसलिए ये सोचिए कि अगर हमको हमेशा सत्संग का मौका ना भी मिले तो समय से संत गुरुजनों की सेवा कर लिए, कहीं संत आश्रम जा करके कुछ दान कर दिए। जब श्रद्धा से आप इतना कुछ करते चले जाएंगे तो उसी से आपके जीवन में धर्म का आगमन होता चला जाएगा, शांति का आगमन होता चला जाएगा। कि जो आज हमारे बीच नहीं है वो हमें 20 वर्षों से सत्संग दे रहे हैं, जीते जी भी धर्म के प्रति अग्रसर रहे, सत्संग हो, धर्म हो, मर्यादा हो, उसका पालन किए, और न रहने के बाद भी हमें सत्संग दे रहे हैं, हमें निरंतर ज्ञान का दीप जलाने का मौका दे रहे हैं। तो ऐसे दिव्य पुरुष को, ऐसे महापुरुष को सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके वजह से जो इस शरीर के जन्मदाता भी हैं और जिनके वजह से हमें इस मार्ग में आने में सहयोग भी मिला, जिनके वजह से इतना सत्संग भी हमें मिल रहा है। तो ऐसे दिव्यतम पुरुष से हमें यही सीखना है, जीवन में यही सोचना है, यही विचारना है कि हम भी कुछ ऐसा काम तो जरूर कर जाएं कि ना भी रहें तो लोग हमें याद करते रहें, हम ना भी रहें तो लोग हमें स्मरण करते रहें, वो काम करना है।